सुहाग रात पर जब घूंघट उठाया तो सामने पति नहीं बल्कि एक काला नाग फन फैलाए बैठा था। हे भगवान, अब इस अबला का क्या होगा? क्या सुमन इस श्राप को वरदान में बदल पाएगी? यह कहानी है त्याग, विश्वास और एक पत्नी के अटूट प्रेम की, जिसने विधि के विधान को भी बदल कर रख दिया। क्या एक इंसान और एक नाग का रिश्ता निभ सकता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी में। गोदावरी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। वहां की मिट्टी में भक्ति की सुगंध थी और लोगों के दिलों में मर्यादा का वास था। उस गांव में पंडित दीनदयाल अपनी इकलौती बेटी सुमन के साथ रहते थे। सुमन साक्षात देवी का स्वरूप थी। नैनों में शर्म, वाणी में मिठास और हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था। और रोज सुबह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और घंटों पूजा करती। गांव वाले कहते थे, दीनानाथ दीनदयाल जी, आपकी बेटी के भाग्य में तो राजयोग लिखा है, इसे तो महलों की रानी बनना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीनदयाल बहुत गरीब थे और बेटी की शादी की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन पास ही के एक बड़े शहर से एक रिश्ता आया। रिश्ता था शहर के सबसे बड़े सेठ ठाकुर गजराज सिंह के बेटे विक्रांत का। ठाकुर गजराज सिंह का नाम पूरे इलाके में गूंजता था। उनके पास अथाह दौलत थी, लेकिन एक गहरा राज भी था जो उनकी हवेली की चार दीवारी में दफन था। जब ठाकुर गजराज सिंह रिश्ता लेकर दीनदयाल की कुटिया में आए तो पंडित जी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, ठाकुर साहब, हम ठहरे गरीब ब्राह्मण और आप महलों वाले राजा, यह मेल कैसे संभव है? मैं तो आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ठाकुर गजराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी, हमें दौलत नहीं, बस एक संस्कारी और सात्विक बहू चाहिए। मेरी पत्नी ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा था, तभी से उसने जिद पकड़ ली है कि विक्रांत की शादी होगी तो सुमन से ही होगी। आप बस हाँ कर दीजिए, बाकी सारा खर्च हम उठाएंगे। दीनदयाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि भोलेनाथ ने उनकी सुन ली। सुमन भी खुश थी कि उसके पिता का बोझ हल्का हो गया, लेकिन गांव की कुछ बुजुर्ग औरतों को दाल में कुछ काला लग रहा था। वे आपस में फुसफुसाती थी, अरे इतना बड़ा घर और बिना दान दहेज के गरीब की बेटी को ले जा रहा है, जरूर लड़के में कोई खोट होगा। खैर, शादी की तारीख पक्की हो गई। बारात आई और ऐसी बारात रतनपुर में पहले कभी नहीं देखी थी। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और आतिशबाजी। लेकिन एक अजीब बात थी, दूल्हा विक्रांत पालकी में बैठा था और उसके चेहरे पर एक लंबा सहरा था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। रस्मों के दौरान भी ठाकुर गजराज ने बहाना बनाया कि उनके कुल की रीत है कि शादी पूरी होने तक दूल्हा अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी भगवान शिव के सख्त भक्त हैं और मानते हैं कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विदाई का समय आया। सुमन रोते हुए अपने पिता से गले मिली और डोली में बैठकर अपनी ससुराल यानी ठाकुर गजराज की विशाल हवेली में पहुंची। हवेली क्या थी? एक रहस्यमय किला था। वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर चाकर भी डरे सहमे से काम कर रहे थे। गृह प्रवेश के बाद सुमन को एक भव्य कमरे में ले जाया गया। वह पलंग पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उनके मन में हजारों सपने थे। तभी दरवाजे की कुंडी खुली। सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, विक्रांत अंदर आ गए हैं। कमरे में भारी कदमों की आहट नहीं बल्कि किसी के रेंगने और सरसराहट सुनाई दी। सुमन ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल हलक में ही अटक गई। पलंग के ठीक सामने मखमली कालीन पर कोई इंसान नहीं बल्कि 5 हाथ लंबा एक विशाल काला नागफन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। सुमन थर थर कांपने लगी। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके पांव जैसे जम गए थे। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला और ठाकुर गजराज अपनी पत्नी के साथ अंदर आए। उनकी पत्नी रो रही थी। ठाकुर गजराज ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला, यही हमारा बेटा विक्रांत है। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? यह नाग है। ठाकुर गजराज ने सिर झुका लिया और पुरानी कहानी बतानी शुरू की। बरसों पहले जब मैं अपनी यह हवेली बनवा रहा था तो जमीन के नीचे नागों का एक प्राचीन बाम्बी बिल था। अहंकार में अंधा होकर मैंने उस बाम्बी को तुड़वा दिया और वहां रहने वाले नाग नागिन के जोड़े को मरवा दिया। उसी रात मुझे स्वप्न में नाग देवता ने श्राप दिया कि जिस वंश के लिए तूने हमारा घर उजाड़ा है, तेरा वह वंश भी रेंग कर जिएगा। मेरा बेटा विक्रांत इंसानी शरीर में पैदा हुआ, लेकिन 12 वर्ष का होते ही वह इस रूप में बदल गया। किसी साधु ने बताया था कि अगर कोई पवित्र कन्या इसे पति रूप में स्वीकार कर ले और इसकी सेवा करे, तभी यह श्राप मुक्त होगा। ठकुराइन सुमन के पैरों में गिर पड़ी। बेटी, मेरी ममता की भीख मत ठुकराना, इसे छोड़कर मत जाना वरना यह मर जाएगा। सुमन सन्न रह गई। उसके साथ धोखा हुआ था। उसका जीवन, उसके सपने सब चकनाचूर हो गए थे। वह चाहती तो उसी वक्त घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस नाग की आंखों पर पड़ी। उन आंखों में कोई हिंसक भाव नहीं था बल्कि एक अजीब सी बेबसी और दुख था। सुमन को अपने पिता के संस्कार याद आए। 7 फेरे हो चुके थे। अग्नि साक्षी थी। सुमन
सुमन ने एक गहरा निर्णय लिया। उसने अपनी सास को उठाया और कहा, माँ जी आप रोइए मत, विधि का विधान समझकर मैंने यह विवाह किया है। अब चाहे यह नाग हो या इंसान, यह मेरे पति हैं। मैं अपनी अंतिम सांस तक इनका साथ निभाऊंगी। उस रात सुमन ने उस नाग के लिए दूध का कटोरा रखा। नाग ने दूध पिया और चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। वह सुमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अगली सुबह से सुमन की एक नई और कठिन परीक्षा शुरू हुई। वह रोज सुबह उठती, स्नान करती और अपने पति यानी उस नाग की टोकरी की पूजा करती। वह उसे नहलाती, चंदन लगाती और उसे भोजन कराती। हवेली के नौकर उसे पागल समझते। गांव में भी खबर फैल गई कि सेठ की बहू एक सांप के साथ रहती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे कैसी औरत है, डर नहीं लगता? जरूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा। लेकिन सुमन के कानों में रुई डाल ली थी। वह घंटों उस नाग के पास बैठती और उससे बातें करती। सुनिए, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है। पिताजी की तबीयत अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हैरानी की बात यह थी कि वह नाग भी सुमन की हर बात समझता था। जब सुमन खुश होती तो वह अपनी पूंछ हिलाता, जब वह उदास होती तो वह उसके पैरों के पास आकर अपना सिर रख देता। एक अजीब सा मुख प्रेम दोनों के बीच पनपने लगा था। सुमन को अब उससे कोई जानवर नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा दिखाई देती थी जो मुक्ति के लिए तड़प रही थी। एक साल बीत गया। सावन का महीना था और शिवरात्रि की रात थी। सुमन ने व्रत रखा था। वह मंदिर में पूजा करके लौटी और अपने कमरे में विक्रांत नाग की सेवा में लग गई। हवेली में सब सो चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी हवेली की पिछली दीवार से फांद कर चार खूंखार डाकू अंदर घुस आए। उन्हें पता था कि ठाकुर गजराज के पास बहुत सोना है और उनका बेटा तो बस एक जानवर है। डाकुओं ने सीधे सुमन के कमरे का रुख किया क्योंकि तिजोरी की चाबी उसी कमरे में रहती थी। दरवाजा तोड़कर डाकू अंदर घुसे। सुमन घबरा गई। डाकुओं के सरदार ने चाकू निकालते हुए कहा, ए लड़की, चुपचाप तिजोरी की चाबी दे वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। सुमन पीछे हटी लेकिन उसने चाबी देने से मना कर दिया। डाकू ने गुस्से में आकर सुमन पर हमला किया। उसी पल जो कोने में एक टोकरी रखी थी उसमें से एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। इससे पहले कि डाकू सुमन को हाथ लगा पाता, वह काला नाग बिजली की गति से उछला और डाकू की कलाई पर डस लिया। डाकू चीखा। बाकी तीन डाकू यह देखकर घबरा गए। उन्होंने लाठियों और तलवारों से नाग पर हमला कर दिया। सुमन यह देखकर चिल्लाई, नहीं, इन्हें मत मारो, मुझे मार लो पर मेरे पति को छोड़ दो। वह निहत्ती ही उन डाकुओं के बीच कूद पड़ी। वह अपने शरीर से नाग को ढकने की कोशिश करने लगी। एक डाकू ने तलवार से वार किया जो सीधे सुमन के कंधे पर लगा। खून की धार बह निकली। सुमन गिर पड़ी लेकिन उसने नाग को अपनी गोद में समेट लिया। उसका उसका गर्म खून नाग के शरीर पर गिरने लगा। घायल होने के बावजूद नाग ने हार नहीं मानी। उसने विकराल रूप धारण किया और फुफकारते हुए बाकी डाकुओं को इतना डरा दिया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। सुमन दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह नाग की तरफ देखकर धीमे स्वर में बोली, आप ठीक तो है ना? देखिए, मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने आपको कुछ नहीं होने दिया। और वह बेहोश हो गई। दोस्तों, कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर हम पहुंचे हैं। क्या सुमन बच पाएगी? क्या विक्रांत का श्राप टूटेगा? आगे जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सुमन का वह निस्वार्थ त्याग, वह पवित्र खून, जब उस श्रापित नाग के शरीर पर पड़ा तो चमत्कार हुआ। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई देखता तो अंधा हो जाता। उस रोशनी के बीच से वह काला नाग गायब हो गया और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके माथे पर एक दिव्य तेज था। यह विक्रांत था, उस अपने असली रूप में। श्राप की शर्त पूरी हो चुकी थी। एक पवित्र हृदय वाली पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया था और उसकी रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया था। विक्रांत ने तुरंत सुमन को अपनी बाहों में उठाया। उसने अपनी शर्ट फाड़ कर सुमन के घाव पर बांधी और चिल्लाया, माँ, पिताजी जल्दी आइए। आवाज सुनकर ठाकुर गजराज और ठाकुराइन दौड़े दौड़े आए। कमरे का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। उनका बेटा, जिसे उन्होंने बरसों से इंसानी रूप में नहीं देखा था, आज उनके सामने खड़ा था। विक्रांत ने रोते हुए कहा, पिताजी, सुमन ने मुझे बचा लिया। इसके प्रेम और त्याग ने मेरे श्राप को भस्म कर दिया। जल्दी वैद्य जी को बुलाइए। वैद्य जी आए और सुमन का उपचार किया गया। सौभाग्य से गहरा घाव नहीं था। जब सुमन को होश आया तो उसने अपने सामने उस सुंदर युवक को बैठे देखा। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है। विक्रांत ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, सुमन, लोग सूरत देखते हैं पर तुमने मेरी सीरत देखी। तुमने एक जानवर में भी अपने पति को पूजा। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी देवी हो। ठाकुर गजराज ने भी बहू के पैर छूने चाहे पर सुमन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था। भगवान शिव ने मेरी परीक्षा ली और आपकी बहू उस परीक्षा में सफल हुई। अगली सुबह जब यह खबर गांव में फैली तो पूरा रतनपुर उमड़ पड़ा। जो लोग कल तक सुमन का मजाक उड़ा रहे थे, आज वे उसकी आरती उतार रहे थे। पंडित दीनदयाल को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब एक नाग की पत्नी नहीं बल्कि एक राजकुमार की रानी थी। सुमन और विक्रांत ने मंदिर में जाकर एक साथ पूजा की। उन्होंने हवेली के पीछे फिर से एक बाम्बी बनवाई और नाग पंचमी के दिन वहां पूजा करने का संकल्प लिया ताकि उनके पूर्वजों को गलती का प्रायश्चित हो सके। निष्कर्ष,
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम शारीरिक सुंदरता का मोहताज नहीं होता। सच्चा रिश्ता वह है जो आत्मा से जुड़ा हो। सुमन ने अपने त्याग और धैर्य से न केवल अपने पति का जीवन बचाया, बल्कि समाज को यह भी दिखाया कि एक पवित्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। अगर नीयत साफ हो और ईश्वर पर भरोसा हो, तो बड़े से बड़ा श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और भावुक कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।